वेलकम टू टीए सागर, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड सागर। फ्यूचर के होने वाले सभी टीचर्स को टीए सागर में स्वागत। किसी को सिखाना एक महान काम होता है और आप सब इसे दिल से निभाएंगे। हम फ्रूट के क्लासिफिकेशन को जानने से पहले माइंड के जो 3 टाइप हैं वो जान लेते हैं। पहला है कॉन्शियस, दूसरा है सबकॉन्शियस, तीसरा है अनकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। कॉन्शियस ये चेतना अवस्था है जब हम जान पाते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। सबकॉन्शियस ये एक ऐसी अवस्था है जब हम कुछ याद करना चाहते हैं और वो हमें याद आ जाता है। अनकॉन्शियस ये एक ऐसी अवस्था है जब हम कुछ याद करने की कोशिश तो करते हैं मगर कुछ भी याद नहीं आता। हमारे 100% से केवल 10% ही कॉन्शियस है और 90% अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस है। अब चलते हैं सिगमंड फ्रॉयड के पर्सनालिटी स्ट्रक्चर की तरफ। सिगमंड फ्रॉयड ने पर्सनालिटी स्ट्रक्चर को 3 भागों में भाग किया था। पहला था आईडी, दूसरा था ईगो और तीसरा सुपर ईगो। पहला हम जानेंगे आईडी। आईडी इट इज़ द अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। ये माइंड का अनकॉन्शियस स्टेट है। स्टार्ट्स फ्रॉम द नीड। हमारे इच्छाओं को जो पूरी करे उसी से ये आरंभ होता है। इसमें आदमी इस कदर खो जाता है कि उसे लगता है कोई चीज़ उसे पसंद हो तो वो उसको चाहिए ही चाहिए। वो इस चीज़ को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है और इसमें सही गलत कुछ भी फर्क नज़र नहीं आएगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 0 to 2 years। ये जन्म लेते ही आरंभ हो जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। इसमें हमेशा लोग खुश रहना चाहते हैं। अदरवाइज नोन एज स्टोर हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर। इसको पूरी ना होने वाली इच्छाओं का घर माना जाता है। इसको हम एक दानव के तरीके से देख सकते हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कुछ भी और किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब आता है सुपर ईगो। इट इज़ द कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। यह माइंड की कॉन्शियस स्टेट जैसा है। इट इज़ प्योरली ऑपोजिट टू आईडी। यह आईडी से पूरी तरह से ऑपोजिट है। इट स्टार्ट्स एट द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। ये एडोलेसेंस पीरियड से स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन मोरालिटी प्रिंसिपल। ये समाज के अनुसार अपने आप को ढालता है, सही और गलत में फैसला कर सकता है। आईडी अगर राक्षस है तो सुपर ईगो देवता के समान है। अब चलते हैं ईगो की तरफ। जैसे एक आदमी ना ही दानव है और ना ही देवता है, वो सिर्फ और सिर्फ आदमी है और आदमी जैसा बिहेव करता है। ये चाइल्डहुड से आरंभ हो जाता है। ये जीवन की सच्चाई पर आधारित है। ये आईडी और सुपर ईगो के बीच बैलेंस करने की काम करता है। ये किसी को भी अपनी मनमानी करने के लिए नहीं देता है। हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेके आईडी, ईगो और सुपर ईगो को समझेंगे। एक बच्चा है जिसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। वो अपने पिताजी की तरफ जाता है जो कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं और उनसे पूछता है, पिताजी मैं एक क्रिकेट बैट लेना चाहता हूँ। उसके पापा बोलते हैं, ठीक है बेटा, तुम तो बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हो, तुम्हारे गुरुजी भी बोल रहे थे, जाओ अपनी मम्मी से पैसे ले लो। तभी बच्चा पैसे लेकर एक दुकान की तरफ जाता है। जब दुकान को पहुँचता है तो दुकानी से बोलता है, भैया मुझे एक क्रिकेट बैट दिखाइए। दुकानी बोलता है, बेटे तुम इधर रुको, मैं गोदाम से जाकर बैट लेके आता हूँ। तभी बच्चा सोचता है, अरे दुकानदार भैया तो चले गए हैं गोदाम में बैट लेने के लिए, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं एक बल ले सकूँ। तो कितने सारे बॉल हैं, अगर मैं 2-3 उठा भी ले जाऊँ तो कहाँ पता चलेगा। से आईडी काम करेगा। आईडी बोलेगा कि बल ले ले, कोई नहीं देख रहा है। बॉल नहीं लेगा तो कैसे खेलेगा। तभी सुपर ईगो बोलेगा, नहीं नहीं, बॉल ऐसे चुरा लेना गलत बात है, चोरी करना अच्छी नहीं होती। दोनों के बीच
अब फाइट चलेगी। सुपर ईगो बोलेगा मैं सही हूँ और आईडी बोलेगा मैं सही हूँ। बीच बचाव करने आएगा ईगो। ईगो बोलेगा तू जा और पैसे लेके आ और बल खरीद लेना। इस तरह से ईगो एक बीच रास्ता निकाल लेगा। हम इसको और एक एग्जाम्पल की तरफ से समझ सकते हैं। जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं, पास में अगर मोबाइल हो और बुक दोनों हो तो आईडी बोलेगा पढ़ाई बाद में कर लेना, पहले मोबाइल खेल लेते हैं। पढ़ाई करके क्या करोगे? मोबाइल खेलेंगे तो माइंड फ्रेश होगा। तभी सुपर ईगो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, अभी मोबाइल खेलना नहीं है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई करेंगे तो टीचर बनेंगे, नौकरी पाएंगे। इन दोनों के बीच जब लड़ाई चल रही होगी तब ईगो बोलेगा पढ़ाई कर लेते हैं, बाद में खेल लेंगे। सुपर ईगो एक बैलेंस की तरह काम करेगा। उम्मीद है आप सबको आईडी, ईगो और सुपर ईगो के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।